नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के माहम क्षेत्र के गांव किशनगढ़ में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया सुमन जी हैं, जिनके पति राकेश सैनी जी का बीमारी के कारण निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुमन जी के कंधों पर आ गई है। पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है और घर का गुजारा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, परिवार को संभालना और भविष्य की चिंताओं के बीच सुमन जी संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा की नई पेशकश में। अभी हम मौजूद हैं गांव किशनगढ़, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। आप पीछे की ओर देख पा रहे हैं एक अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर आई है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। ये गाड़ी आज इस गांव में आई है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। को ये वो घर है जिस घर में, जिस मकान में वो परिवार रहता है। ये उस परिवार का घर का ये गेट है, आप देख पा रहे हैं। और ये थोड़ा आप देख पा रहे हैं कि काफी बड़ा ये गेट है, लगभग अच्छी कंडीशन में गेट है। और छत भी हम देख पा रहे हैं कि कड़ियों की और पत्थर की छत हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये यहाँ पर इन्होंने अपना जो शौचालय है और स्नान घर है, ये यहाँ पर इन्होंने अपना बनाया हुआ है। और इसकी भी छत पत्थरों और कड़ियों की यहाँ पर हमें नजर आ रही है। ये भी लगभग ठीक कंडीशन में हमें नजर आ रहा है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलें तो ये बरामदा हमें यहाँ इनका नजर आ रहा है। थोड़ा सामान रखा है, अपनी मशीनें, आटा चक्की की मशीनें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लगाई है। ये पशुपालन के लिए यहाँ पर इन्होंने उनके चारे डालने की व्यवस्था बना रखी थी। और इसकी भी छत हमें गाटर, इसकी छत थोड़ी सी हमें अच्छी नज़र आ रही है। गाटर और पत्थरों की छत यहाँ पर नज़र आ रही है। और लाइट की कोई व्यवस्था हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही। फर्श भी मजबूती का नज़र आ रहा है हमें। और एक कमरा इस तरफ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, इस पर न कोई दरवाज़ा है न कोई चौखट है। और लगभग नीचे की तरफ इसकी जो ज़मीन है, जिसका फर्श है, वो कच्चा है। कोई फर्श नहीं लगा, इस पर मिट्टी गिरी हुई है। और इस कमरे की हालत बिल्कुल ठीक ठाक नज़र हमें यहाँ आ रही है, ठीक नज़र आ रही है। और इसकी भी छत हमें गाटर और पत्थर की नज़र आ रही है। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो कुछ मटेरियल वेस्ट, पत्थर, यहाँ रोडियाँ पड़ी हुई है। इस कमरे की शायद मरम्मत चली हुई है यहाँ पर। और इस तरफ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार इधर दिखाएं। थोड़ा सा आंगन हमें नज़र आ रहा है। और इधर ये इनकी जो स्नान घर की व्यवस्था है, यहाँ पर
स्नान घर की व्यवस्था भी ठीक ठाक हमें नज़र आ रही है। दर्शकों, ये एक हमें कमरा नज़र आ रहा है, इसको एज ए स्टोर रूम के लिए यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया है। और आप देख पा रहे हैं कि ये घर के अंदर की स्थिति है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये इनका 2 परिवार का हिस्सा है। यहाँ पर अपने भाई के घर पर ये परिवार रहता है और इस घर की कंडीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन जो हमने पहले दिखाया वो इस परिवार का मकान था जो हमने जायजा लिया पहले। और आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ये अभी रह रहे हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम ने राशन लगा दिया है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के बीच मौजूद हैं, गांव किशनगढ़, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। हम उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। वो परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आंटी जी मौजूद हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। क्या नाम है आंटी जी आपका? सुमन। आंटी जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 लड़की है और मैं हूँ। तो आंटी जी, घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला इसके पापा थे, वो अब है नहीं। क्या घटना घटित हुई, एक बार विस्तार से बताएं। बीमार हो गए थे, वे ऑपरेशन करवाते हुए दिक्कत थी, पर वे पथरी थी, तो बस 2-4 दिन ही रही थी वे, फिर बस कोई नहीं। तो अभी घर में कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। मैं थोड़ी बहुत मजदूरी कर ले जाऊँगी। तो आंटी जी, परिवार का जो गुजर बसर है वो किस प्रकार हो रहा है? बस जी अब आपस में कर लेते हैं, भी तो मैंने थोड़े दिन हुई है इसलिए कर लेते हैं अपने कुणबा वाले दे देते हैं, भी तो थोड़ी सी चल जाता, फिर अपना ही मजदूरी करनी शुरू कर देंगे। आप इस घर में रह रहे हैं, हमें बताया गया है कि ये घर भी आपका नहीं है, तो आपकी जो ज़मीन है, क्या आपके पास कोई मकान है या ज़मीन है? नहीं, मेरे पास ये टूटा टूटा ये 2 कमरे हैं, वैसे ही आगे वाले इसी ये बड़े वाले के में हम थोड़े रहते अकेले रह गए थे, इसलिए हमने डर लगा था वहाँ बाहर, इसलिए हम अंदर रहने लगे। तो अभी जो बाहर की तरफ हमने कवरेज की, हमने देखा वो आपका था जितना भी था ज़मीन। हाँ जी, वो था मेरा। आंटी जी, आपने बताया कि अंकल जी के बारे में आपने हमें बताया, बड़ी ही दुखद घटना है और हमें भी बड़ा ही दुख हो रहा है ये सुनकर। तो आंटी जी, अभी घर का गुजर बसर किस प्रकार होगा, ये कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा, लेकिन अपनों की वो है कि गुरुजी का संदेश आया, भी पता चला वीडियो में भी गरीबों की वो करते हैं, तो मैंने भी करने की कोशिश की, तो ये आज। तो आज आपके घर संत रामपाल जी महाराज की ये मदद पहुंची है, आपको उम्मीद है इस मदद से आपको कितना सहारा लगेगा? जहाँ तक उम्मीद है, कदे उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन एक कोशिश ही वो होती है कि उम्मीद है कि आगे कि हमें सारा मिलेगा। गुरु जी की उससे गरीब अपने बच्चों को मैं पाल सकूंगी। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की वो टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या मदद ये लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है? विक्रम दास है जी। सर, काफ़ी सारी वस्तुएं आज हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, चारपाई पूरी भरी हुई है। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव ने पिछले साल लगभग 1 साल पहले ये 21 मार्च 2025 से ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी गरीब परिवारों के लिए। ऐसा है परिवारों के लिए जो एक परिवार से शुरू हुई, अपने हरियाणा के एक गांव से स्टार्ट होकर पूरे हरियाणा पूरे भारत में फैली है और विदेशों तक ये आज ये मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की मुहिम फैली है। इस परिवार के लिए मेरे गुरुदेव की तरफ से 25 किलो आटा बढ़िया क्वालिटी का, साथ में 5 किलो चावल बढ़िया क्वालिटी के, साथ में 4 किलो चीनी है और 1 पैकेट टाटा टी का है। और इसमें आप देख सकते हो 2 डब्बे सूखे दूध के हैं जो कि अमूल कंपनी के हैं, लोकल कंपनी के नहीं है। गुरुदेव ने स्पेशल कंपनी के डब्बे दिए हैं अमूल के। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो 2 लीटर सरसों का तेल है बढ़िया क्वालिटी का। और इसके साथ नमक की सुविधा है 1 पैकेट, साथ में 1 पैकेट बेसन की सुविधा। और इसमें आप देख सकते हो 1 पैकेट दलिया की सुविधा है
और 4 प्रकार की दालें हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की दी गई है इस परिवार के लिए मेरे गुरुदेव की तरफ से। पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और काले चने हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो, अगर सब्जी की व्यवस्था यदि देखी जाए तो मेरे गुरुदेव ने इस परिवार के लिए 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू की सुविधा की है। साथ में जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं बहन के, तो उनके लिए अचार की सुविधा की है 2 पैकेट। और ये मसाले हैं कुछ जैसे धनिया हो गया, लाल मिर्च होगी, जीरा हो गया, हल्दी होगी। और साथ में कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और कपड़े धोने के सर्फ की ये सुविधा ये मेरे गुरुदेव की तरफ से इस परिवार के लिए की गई है जी। तो एक और सवाल और भी बनते हैं यहाँ पर, संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से पूछ लेते हैं। सर, लिमिटेड सा सामान हमें यहाँ नजर आ रहा है, एक बार तो आज आपने इनकी मदद कर दी, क्या भविष्य में भी ये सुविधाएं, ये मदद इनके लिए जारी रहेगी? बिल्कुल जी, आपने सही बात कही कि भैया आगे की भी ये सामान आगे भी आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा मेरे गुरुदेव के विशेष आदेश है। जब तक वो परिवार सक्षम नहीं होता, चाहे किसी भी हालत में हो, मेरे गुरुदेव उनको लगातार सहायता देते रहते हैं। और कब चैनल ने कवरेज भी किया होगा, आपने ऐसे परिवार लाखों परिवार से दिखाए हैं जिनको आज 1 साल से ऊपर होगा ये मेरे गुरुदेव की तरफ से सहायता देते हुए, और मकान भी बनवा के दिए उनके, और उनके बच्चों की फीस भी भरी, और मेडिकल की सुविधा थी, जो कोई बीमार था उनको उन मेडिकल की सुविधा भी दी, और शिक्षा की सुविधा दी। तो ऐसा ही एक परिवार है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे गुरुदेव के आदेश है, इतना परिवार सक्षम नहीं होगा, इतना लगातार ये मेरे गुरुदेव सहायता देंगे जी इस परिवार को। सर, अभी जैसा कि हमने देखा कि लगभग 1 महीने का राशन हमें नजर आ रहा है, अगर ये राशन समाप्त होता है तो ये परिवार ये कैसे संपर्क करेगा आपसे? बिल्कुल जी, आपने सही बोला कि जैसे परिवार का राशन खत्म होता है कि वह परिवार को क्या करना होगा। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, परिवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक फ़ोन करो और अपना राशन लो। जैसे मेरे गुरुदेव की तरफ से ये आश्रम का कार्ड बनाया हुआ है, इस पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है ये इन पे संपर्क करेंगे, और परिवार को तुरंत ही सामग्री वापस खत्म होने से 2 दिन पहले मेरे गुरुदेव के आदेश से हम इस परिवार को बिल्कुल फ्री दे के जाएंगे। और अब ये कार्ड हम इस बहन को दे रहे हैं। लो बहन, ये कार्ड है, इसमें मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको किसी प्रकार की भी समस्या होती है, बच्चों की शिक्षा के लिए, दवाई की जरूरत है, किसी प्रकार की आपको जरूरत है, हम अपने गुरुदेव के आदेश से अपनी बहन के साथ खड़े हैं। आप टेंशन मत लेना, गुरुदेव के आदेश से आपके साथ है बहन। आंटी जी, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आपको ये कार्ड जारी कर दिया है और साथ में आश्वासन दिया है कि राशन समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले ही आपको कॉल करना है, या किसी और चीज़ की आपको मदद की जरूरत हो, वो भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपको वो मदद जारी करवा दी जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, इस तरह रिक्वेस्ट करते रहूँगी कि आगे भी मेरी यही इच्छा करते रहे। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अगर कोई अन्नपूर्णा मुहिम का लाभार्थी बनना चाहता है या अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ नियम है, क्या कुछ शर्तें हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए? बिल्कुल जी, इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए मेरे गुरुदेव के विशेष आदेश है कि कोई भी परिवार किसी प्रकार कोई नशा नहीं करता हो, ना मांस भक्षण करता हो, ना दारू या मदिरा, किसी प्रकार कोई बीड़ी तंबाकू का यूज नहीं होना चाहिए। अगर जो भी परिवार ऐसे ही मान लो दारू नशा करता है और मांस मिट्टी खाता है या नशे नहीं छोड़ता, तो मेरे गुरुदेव के आदेश से उसकी सामग्री
तभी तुरंत ये बंद कर दी जाएंगी जी। जी। तो ये गरीब ऐसा है परिवारों के लिए है जो इस प्रकार के नशे नहीं करते, उनके लिए मेरे गुरुदेव की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम है जी। आंटी जी, अभी आपको कैसी उम्मीद लग रही है? क्या उम्मीद है आपको इस राशन से, इस मदद से आपको कितना सहारा मिलेगा? मैंने पूरी उम्मीद है कि मैंने पूरा सहारा मिलेगा और मन में खुशी है कि गुरुजी ने मेरी गरीब की प्रार्थना सुनी। क्या आपने ऐसे संत पहले कभी देखे थे? नहीं देखे थे, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, नहीं तो सोचा था। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से इतनी विनती करती कि गरीब की हमेशा ही रक्षा वो कर दे। क्या बहुत खुशी होती है कि गरीब की रक्षा करते रही, उम्मीद सी है। तो किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज का आज? कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मैं ऐसे गुरुजी के पाँव में। दर्शकों, इस परिवार के कुछ पड़ोसी सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? राजकीय कुलबीर नाम है जी मेरा। इस परिवार के आप पड़ोसी सदस्य हो? हाँ जी, पड़ोसी। हाँ जी। तो इस परिवार की क्या स्थिति थी, एक बार बताएं हमें। इसका जी जो कमाने वाला तो गुजर गया, अब कोई कमाने वाला है नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और यह उसकी घरवाली है। तो महाराज जी ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ना इनका रहने का घर है, ये अपना बड़े भाई के मकान में रह रहे हैं। तो ये महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी जरूरी थी ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए? इस परिवार के लिए तो बहुत जरूरी थी जी। अब से भी कुछ पहले हो जाती तो और अच्छा होता। ये तो आपका पता बाद में चला हुआ है ना, तो हुआ लगा ये हर जी बाद में। क्या आपको उम्मीद है अब इस घर का जो गुजारा है वो अच्छा होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। महाराज जी का हाथ हो गया तो मान लो गुजारा होगा। अभी तो महाराज जी तो जो करने लायक जी काम सारा ही करते हैं। फिर सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी एक और परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले
सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब